4 माह की प्रेग्नेंट थी। अच्छा, ये बात जो 4 माह की प्रेग्नेंट थी आपकी सिस्टर, ये आपका जो बहनोई है इस बात का उसको पता था, इल्म था? ज़ाहिर बात है इल्म होगा, घर में तो फैमिली जब शोर बीवी शोर से डिस्कस नहीं करेगी इस बात का, इल्म तो होगा ना। सासू को भी इल्म है, दौरानी जिठानी जो उनकी उनको भी इल्म है इस बात का, क्योंकि घर में रह रहे हैं वो, इस बात को नहीं इल्म नहीं होगा। जिस्म में निशान आते हैं, निशान थे? उसकी लातें सूजी हुई हैं, कड़ी में निशान आते हैं उनके, बहुत ज़्यादा बुरी हालत है उसकी, बच्ची देखी नहीं जा रही है। नादरीन, 42 एच टी वी के साथ मैं हूं आपका होस्ट हूं मैर अली। नादरीन, थाना खुडियाँ की हदूद मोता सिंह गाँव के अंदर पेश आया एक अफसोसनाक वाक़या। शोहर ने पैसों के लालच में अपनी बीवी का कत्ल कर दिया। मेरे साथ उस बहन का भाई मौजूद है, इनसे बात करते हैं और इनसे जानते हैं कि इनकी बहनोई ने इनकी बहन का कत्ल किस वजह से किया, वजह क्या बनी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा भाई, मुझे ये बताइएगा कि आपकी सिस्टर का कत्ल हुआ है, आपकी बहनोई ने किया है, किस वजह से किया, क्या वजह बनी? आज से तकरीबन 2 साल कबल पहले बच्ची की शादी की है हमने। उनके मामलात चंद दिन ठीक रहे, उसके बाद उनके मामलात ख़राब रहे हमारे उनके साथ। वो बच्ची को सही तरह में यानी कि वो रखते नहीं थे बच्ची को, बच्ची के साथ ज़्यादती करते थे। ये मामलात काफ़ी हमारे चलते रहे, पंचायतें वगैरह हमारी हुई हैं काफ़ी। उसके बाद उन्होंने बच्ची को भगा दिया घर से। उन्होंने कहा बच्ची से भाई 10 लाख रुपए लेकर आएंगे तो हम आपको रखेंगे, वरना हमने आपको नहीं रखना। ये जो आपका बहनोई था उसने कहा था? हाँ जी। बच्ची घर आई हमारे पास, हमने कहा बेटे हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं, वालिद साहब के फालज मारा हुआ है, हम तो इतने पैसे अफोर्ड नहीं कर सकते, माजरत है हम नहीं दे सकते आपको। उन्होंने हमसे हमारी बात सुनी, मेरे ससुर जी के पास चले गए पैसे लेने के लिए। उन्होंने कहा भाई हमें या तो उनसे पैसे दिलाएं, वो नहीं देते तो आप दें पैसे, हमें पैसे चाहिए, किसी कीमत पे हमें पैसे चाहिए, जैसे मर्जी दें आप। आप लोगों ने पूछा नहीं कि पैसे किस चीज़ के आप मांग रहे हैं, कोई डिमांड की उन्होंने? उन्होंने डिमांड ये थी कि हमने दुकान खोलनी है। मेरे ससुर ने उनसे ये ऑफ़र करवाई कि भाई आपके पास जितने पैसे हैं आप यहाँ पर मेरे पास लेकर आएँ, मज़ीद जितने पैसे उसमें मिलाने पड़े मैं मिलाकर आपको दुकान खोल दूँगा यहाँ पर। उसके बाद उन्होंने बात को दफ़ा-दफ़ा कर दिया। इसके खिलाफ़ हमने थाने नश्तर में एफ़आईआर कटवाई। इसी हमारी बहन के साथ तशद्दुद हो रहा, लिहाज़ा हमें इंसाफ़ चाहिए, ये मामला ज़रा देखें। वो फिर बात चली गई पंचायत पे। पंचायत हुई हमारी आज से तकरीबन 3 माह पहले, 3 से तकरीबन 4 माह पहले। उसी गांव के अंदर गाँव पंचायत? के अंदर बंदे इकट्ठे हुए, लंबड़दार ने, चेयरमैन साहब वहाँ के इकट्ठे हुए। उन्होंने कहा यार हर तरह की हमारी गारंटी है, आपकी बच्ची के साथ किसी किस्म की ज़्यादती नहीं होगी, आप बच्ची को भेजें। हमारा ज़हन था कि हमने अपनी बच्ची का सामान लाना, हमने अपनी बच्ची फ़ारग करनी है यहाँ से। हम इस ज़हन से डिवोर्स लेना चाह रहे थे। हमारी बच्ची के साथ रेगुलर ज़्यादती हो रही थी, तशद्दुद का शिकार हो रही थी। तो गाँव वालों ने कहा, तो फिर साथ जाने वालों ने कहा चलो यार जब बड़े ये ज़िम्मेदारी ले रहे हैं तो चलो भेज देते हैं, चलो एक चांस लेकर देखते हैं। उसके बाद 3 माह के बाद आपके सामने रिज़ल्ट आ गया, बच्ची की डेथ हो गई। शादी को कितनी देर हो गई थी? तकरीबन 1.5 से 2 साल के दरमियान। उनके पास औलाद थी? नहीं, 4 माह की प्रेग्नेंट थी। अच्छा, ये बात जो 4 माह की प्रेग्नेंट थी आपकी सिस्टर, ये आपका जो बहनोई है इस बात का उसको पता था, इल्म था? ज़ाहिर बात है इल्म होगा, घर में तो फैमिली जब शोर बीवी शोर से डिस्कस नहीं करेगी इस बात का, इल्म तो होगा ना। सासू को भी इल्म है, दौरानी जिठानी जो उनकी उनको भी इल्म है इस बात का, क्योंकि घर में रह रहे हैं वो, इस बात को नहीं इल्म नहीं होगा। जब आप लोगों ने शादी की थी उस टाइम जो आपका बहनोई था वो काम क्या करता था? उस टाइम वो उनकी भाई की दुकान थी यहीं पे ही, हमारे साथ ही करीब में। हाँ जी, वो यहीं पे काम करता था उनके साथ जब हमने शादी की। उसके बाद आप लोगों को पता कैसे चला कि जो आपकी सिस्टर है उनका कत्ल हो गया? मैं आपको उनकी असर के टाइम कॉल आई है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैंने कहा अच्छा। उन्होंने कहा कि मैंने मेडिसिन ली है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। यानी कि आपकी सिस्टर ने कॉल की थी आपको कि मेरी तबीयत ठीक नहीं? मैंने दवाई ली है, ऑलरेडी मैं ठीक हूँ। हाँ, उनके बाद एक कॉल आई उन्होंने की दोबारा के बहनोई की, उन्होंने कहा तबीयत ठीक नहीं है। उसके बाद आपकी बहनोई ने कॉल की कितनी देर बाद? तकरीबन बहन से बात हुई असर के टाइम, उन्होंने तकरीबन की थी को 9 साढ़े 9 के करीब। मैंने कहा ठीक है मैं अभी आ रहा हूँ। उन्हों की कॉल आई है जब इतने वहाँ पर पहुँचे हैं, उनकी डेथ हो चुकी हो थी? चुकी है। जब उनकी डेथ हुई आप उनके घर में पहुँचे जब, उस वक्त उनके घर में कौन कौन मौजूद था? उनकी अपनी फैमिली थी, बाहर से कोई?
दो चार लोग थे और ज़्यादा नहीं थे कोई। अपनी फैमिली थी, बस दो चार बंदे वगैरह इकट्ठे थे बस, और कोई नहीं था। हमारे जाने के बाद मोहल्ला इकट्ठा हुआ है। जब उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी, हमने उनसे देखा, हमने उनसे ये रिक्वेस्ट की कि भाई हमें पोस्टमार्टम के लिए अपनी बच्ची को लेकर जाना है, तो जब आप उनके घर में पहुंचे हैं तो आपकी जो सिस्टर थी उनकी क्या कंडीशन थी, किस तरीके से उनका मर्डर हुआ है? ये यकीन है कि अपनी नेचुरल मौत नहीं हुई इसकी। उसके यानी कि कत्ल किया गया है, कंडीशन कैसी, क्या सूरत हाल थी जब आप उनके घर में पहुंचे? के घर पे पहुंचे हैं, उसके सारे जिस्म में निशानात हैं। निशान थे? उसकी लातें सूजी हुई हैं, कड़ी में निशानात थे उनके। बहुत ज़्यादा बुरी हालत थी उसकी, बच्ची देखी नहीं जा रही है हमसे। तो फिर उसके बाद आप लोगों ने क्या किया, पुलिस को फ़ोन किया, क्या किया? उसके बाद हमने जब देखा कि भाई हमारी कोई यहाँ पर कोई सुन नहीं रहा, हमने FIR 15 पे कॉल की। वहाँ पर SHO आए, DSP आए, उनके बाद और काफ़ी वगैरह आपके जैसे भाई मीडिया वाले आए थे, और काफ़ी जो वो फिंगर वगैरह लेते हैं वो भाई भी आए हैं। उन्होंने फिर जब नहीं मानी, उन्होंने हमें हर तरह की लालच दी। उन्होंने कहा भाई आप पोस्टमार्टम ना करवाएं, आप हमसे सामान ले जाएं, पैसे ले लें, ये पोस्टमार्टम ना करो। ये जो आपके बहनोई लोग थे वो कह रहे थे वो कह रही हैं ये बात, पोस्टमार्टम ना करवाएं, पैसे ले लें, सामान ले जाएं। सामान ले जाएं। हमने कहा भाई हमने नहीं आपकी बात मानी, हमें आपके पे यकीन नहीं है, क्योंकि हमारे तनाज़े तो शुरू से ही चल रहे हैं, हमें उनके ऊपर कैसे यकीन हो। मैंने कहा भाई हमने पोस्टमार्टम करवाना, इसके बगैर हमारा गुजारा नहीं। उन्होंने जब भी नहीं मानी हमारी, फिर SHO आए, उन्होंने हमें कि कहा कि भाई आप एक पता नहीं कौन सी वो हैं, वो आएंगी, वो इसकी फिंगर वगैरह जो भी वो लेंगी, तो उसके बाद आप इसे पोस्टमार्टम के लिए ले जाएं। उन्होंने कहा, उनके बाद उन्होंने फिर पोस्टमार्टम के लिए हमें दे दिया। तो जब पुलिस पहुंची मौके पे, पुलिस ने उनको अरेस्ट नहीं किया, इस तरह का कुछ? कुछ मामलात नहीं थे, वो तो फरार हो गए थे बाप बेटे दोनों फरार हो गए थे उसी टाइम? उसी टाइम। DSP के सामने, HSO के सामने फरार हुए थे। अब क्या आप लोगों के मुतालबात हैं, क्या कहना? बात हमारी यही है, मैं ज़्यादा नहीं कहना चाह रहा, हमारी यही है कि हमें इंसाफ चाहिए। जी नादरीन, आपने इनकी बात सुनी। इनकी सिस्टर का नाहक कत्ल किया गया। वो 4 माह से प्रेग्नेंट थी। उसके शोहर ने उसके ऊपर जुल्म किया, उसको कत्ल कर दिया। ये जब से उनकी शादी हुई तब से उनके ऊपर जुल्म किया जा रहा था। इन्होंने थाने के अंदर एप्लीकेशन भी दी, उसके बाद भी जो है ना इनकी कोई बात नहीं सुनेगी। और अब इनकी ये डिमांड है कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए, मुलज़म को अरेस्ट किया जाए। इसके साथ ही अपनी मेज़बान उमैर अली को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए 42 HD TV। अल्लाह ने के बाद।